मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे 1500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में। ऐसा चरित्र बने, ऐसा किरदार निभाए कि पर्दा गिर गया फिर भी ताली बजती रहे। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा के निधन के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। आम आदमी से लेकर देश की मशहूर हस्तियां भी रतन टाटा के निधन के बाद से काफ़ी दुखी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर कई पोस्ट किए। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की वजह से कई लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई। इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। श्री रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें मुझे याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगते थे। दिल्ली आने पर भी ये मुलाकातें जारी रहीं। उनके निधन से मुझे कष्ट पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। गौरतलब है कि जब रतन टाटा को नैनो कार प्रोजेक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल में इस प्रोजेक्ट के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी और गुजरात सरकार ने रतन टाटा को जमीन भी दी थी। इसके चलते रतन टाटा का नैनो प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल से गुजरात शिफ्ट किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद उन तस्वीरों ने भी पूरे देश का ध्यान खींचा था जब रतन टाटा और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ नैनो कार की सवारी की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रतन टाटा के निधन के बाद काफी भावुक नजर आए। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। मुझे याद है कई वर्षों पहले, शायद 15 साल पहले की बात है, कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में। और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे, कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवाभावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दिया। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को
इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए। मैं समझता हूँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाई